Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the characteristics of domains and kingdoms of life. ठीक है जी, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन तमाम करेक्टरिस्टिक्स को जिनको पिछली क्लासेस में हमने वन बाय वन डिस्कस किया। आज एक समरी की फॉर्म में हम उसको डिस्कस करेंगे और ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको तमाम डोमेन्स ऑफ लाइफ की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन्स की। कितनी डोमेन्स होती हैं? टोटल 3 डोमेन्स होती हैं। द फर्स्ट डोमेन इज़ आर्किया, द सेकेंड डोमेन इज़ बैक्टीरिया एंड द थर्ड डोमेन इज़ यूकेरिया। अंडरस्टैंड? ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन्स ऑफ लाइफ कितनी होती हैं? 3 डोमेन्स होती हैं। आर्किया, ठीक है जी, उसके बाद बैक्टीरिया और उसके बाद यूकेरिया। अब आ जाते हैं किंगडम्स पे। इन डोमेन्स के जो किंगडम हैं मेन वो कौन से हैं? किंगडम जो डोमेन आर्किया है उसमें आ जाता है किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया। ओके, डोमेन आर्किया में कौन सा किंगडम आता है? आर्कियोबैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया में कौन सा किंगडम आ जाता है? यूबैक्टीरिया। ठीक है जी, जस्ट लाइक दिस। और डोमेन यूकेरिया में 4 किंगडम्स आते हैं जिनको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वो हैं किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। गॉट इट? सबसे पहले हमने बात की 3 डोमेन्स की, उसके बाद हमने बात की इनके किंगडम्स की। ठीक है जी। अब बात करते हैं वन बाय वन इन किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है जी, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं सेल टाइप की। तो किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया और किंगडम यूबैक्टीरिया, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये यूकैरियोटिक होता है, फंजाई भी यूकैरियोटिक होता है, प्लांटी भी यूकैरियोटिक होता है और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है इनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। आर्कियोबैक्टीरिया और यूकेरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब उनमें कोई न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। जबकि डोमेन यूकेरिया में आने वाले चारों किंगडम्स के एनिमल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप की। ठीक है जी। क्योंकि किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया जो होते हैं इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो इनमें फिर प्रेजेंट नहीं होगी। सो न्यूक्लियर इन्वेलप इज एब्सेंट इन आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। क्योंकि ये यूकैरियोटिक हैं तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, तो जब ट्रू न्यूक्लियस होगा तो उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होगी। सो इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, nuclear envelope is present in fungi, nuclear envelope is present in plantae and nuclear envelope is present in animals। ठीक है जी। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो प्रोटिस्टा में भी होती है, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स इन सारों में प्रेजेंट होती है क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियर इन्वेलप लाजमी प्रेजेंट होगी। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं सेल वॉल की। तो जो आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है? यूबैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है? आर्कियोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। शायद आपको याद, हमने पढ़ा था। आर्कियोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है,